नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केवल आपके सामने। रोजगार समाचार अगस्त महीने के इस सप्ताह के सभी रोजगार समाचार बिहार सरकार, भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकार की सभी तमाम सरकारी वैकेंसी की पूरी डिटेल्स लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आपको पता है कि यह हमारा रोजगार समाचार सीरीज है, जिसमें मैं हर हफ्ते रोजगार समाचार लेकर आपके सामने आता हूं। तो इस हफ्ते मैं अगस्त के पहले सप्ताह का रोजगार समाचार आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आपको ये जॉब अपडेट दे देते हैं। ये सरकारी नौकरियों के फॉर्म आपको जरूर भरने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए। इस न्यूज़ को मैंने कवर किया है भारत सरकार के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वेबसाइट के द्वारा, जहां सभी फॉर्म की जानकारी बहुत डिटेल्स में आती है। यदि आप वहां से पढ़ना चाहते हैं तो वहां भी पढ़ सकते हैं। उतनी ज़्यादा आप समय और एफर्ट ना लगाकर हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जहां हर हफ्ते आपको एक समरीज में, प्रिसाइज में, डिटेल्स में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज जो पहली वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो है RRB के द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। भारत सरकार रेलवे सबसे बड़ा जॉब देने वाली संस्था है। कई बार ये GS में सवाल भी पूछा जाता है। उसी रेलवे ने कुछ दिन पहले ALP की वैकेंसी निकाली, फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली, और अब उसी रेलवे के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जूनियर इंजीनियर JEE की भर्ती निकाली गई है। तो जो पद है वो है जूनियर इंजीनियर यानी JEE। इसके लिए जो योग्यता है वो आपको होनी चाहिए डिप्लोमा या फिर लिखा है डिग्री। डिप्लोमा या डिग्री अगर आपके पास है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल की है तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी उम्र 18 से 36 साल होनी चाहिए और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 30 जुलाई से शुरू हुआ और लास्ट डेट है 29 अगस्त। अच्छी खासी सैलरी इसमें मिलती है सरकार की तरफ से आपको, और फॉर्म भरने के फीस है 250 से 500 रुपये। ऑनलाइन फॉर्म है, आप रेलवे के वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी कैफे या खुद से ऑनलाइन फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं RRB के वेबसाइट पे जा करके, पूरे ऑल इंडिया के लोग। अब बढ़ते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ। जो दूसरी वैकेंसी है वो भारत सरकार के कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आया हुआ है। आपको भी पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC भारत सरकार के द्वारा कई वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें HSC GD का नाम आपने सुना होगा, MTS का नाम आपने सुना होगा, CHSL का नाम आपने सुना होगा, CGL का नाम आपने सुना होगा, CPO का नाम। इन तमाम तरह की वैकेंसी के साथ साथ ये स्टेनोग्राफर और JEE की भी वैकेंसी लाती है। तो अभी जो वैकेंसी लाई है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की वैकेंसी है, जिसकी योग्यता 10+2 है। इसमें शॉर्ट हैंड अगर आपकी योग्यता है तो वो भी मान्य होता है। उम्र 18 से 30 साल है। 17 अगस्त इसका लास्ट डेट है। फॉर्म भरने के फीस महिलाओं के लिए 0 रुपये है और मेल के लिए 100 रुपये लगते हैं। फीमेल को भारत सरकार के सभी फॉर्म में छूट मिलती है। रेलवे में भी 250 रुपये अभी आपको भरने में लगेंगे, फीमेल को 250 रुपये फॉर्म भरने में लगेंगे, लेकिन जब आप परीक्षा दे देंगे तो वो 250 आपके वापस हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज की ये तीसरी वैकेंसी, जो भारत सरकार के LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा लाया गया है। इसकी एक विंग है जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड HFL। उसमें जूनियर असिस्टेंट के 200 पद की वैकेंसी आई है। इसके लिए योग्यता ग्रेजुएशन है और वो भी 60% के साथ होना चाहिए। आपका उम्र 21 से 28 साल होना चाहिए और लास्ट डेट इसका 14 अगस्त 2024 है। अप्लाई के लिए 800 रुपये फी लगते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी मेल और फीमेल भारत का नागरिक हो अप्लाई कर सकता है और आराम से इस वैकेंसी को भर करके आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी, नबार्ड के द्वारा है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह जो संस्था है भारत सरकार की है, इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आपको कृषि एग्रीकल्चर के लिए लोन दी जाती है। गांव ग्रामीण विकास के लिए, ग्राम में कुछ छोटे मोटे उद्योग धंधों के लिए आपको लोन दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, जैसे मछली पालन, इस टाइप के।
इसमें 102 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती है जो कि ग्रेड ए का पद है। इसके लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएशन 60% है। इसके अलावा कुछ अन्य योग्यता है जो आपको डिटेल वैकेंसी में मिलेगी। 21 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। 15 अगस्त इसका लास्ट डेट है। 150 से 850 रुपये फॉर्म के डेट है। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक, लड़का हो या लड़की, मेल और फीमेल हो, भर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म है, आप खुद से या कैफे से जाके भर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब देगी नवाड आपको, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं। बिहार पुलिस की परीक्षा अब इसी महीने हाल ही में होने वाली है और ऐन वक्त पर बिहार पुलिस ने अपना सिलेबस चेंज किया था। उसने क्या किया, क्लास 9th और 10th के जो बिहार बोर्ड के पूरे सिलेबस हैं, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सबके उठा के रख दिए। तो मैंने आप लोगों की मदद के लिए इस चैनल पे क्लास 9th और 10th का संपूर्ण इतिहास एक ही वीडियो में, उसी तरह पॉलिटी, उसी तरह क्लास 9th का ज्योग्राफी, उसी तरह हमने आपको क्लास 9th का इकोनॉमी और फिर क्लास 10th की हिस्ट्री, क्लास 10th की पॉलिटी, क्लास 10th की ज्योग्राफी और क्लास 10th की इकोनॉमी, इन सभी विषयों का एक संपूर्ण वीडियो संपूर्ण निचोड़ के साथ, कंप्लीट लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ मैंने बना दिए हैं। यदि आप एस्पिरेंट हैं तो इसे ज़रूर देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, चैप्टर वाइज, ठीक है, कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू। और यदि आप एस्पिरेंट नहीं हैं बिहार पुलिस के तो आप इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनकी मदद हो जाए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ही सबसे बड़ी कसौटी होती है और मैंने संपूर्ण सिलेबस को बताया है इसमें, साथ ही उनके सारे तथ्यों को अच्छे से समझाया है। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो नवाड के बारे में मैंने आपको बता दिया था, अब आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए 94 ऑफिसर्स ग्रेड बी के पद आए हैं। इसके लिए योग्यता ग्रेजुएशन भी है, पीजी, एमबीए और पीजीडीएम है और मास्टर इन एस्थेटिक्स और मैथ्स भी है। यदि आपकी योग्यता इन चीज़ों को है, इन चीज़ों में आपकी योग्यता है और आपकी उम्र 21 से 30 साल है तो आप 16 अगस्त के लास्ट डेट होने से पहले ये फॉर्म भर सकते हैं। 100 से 850 रुपये इसकी फ़ी है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, यह भारत के सभी बैंकों का बाप है। बैंकों का बाप कहा जाता है इसे, बैंकों का बैंक आरबीआई कहलाता है। जब आप यहाँ जॉब करेंगे तो ऑल इंडिया के बैंक पे आपका कंट्रोल होगा। चलिए अगली वैकेंसी की ओर रुख कर लेते हैं। इंडियन तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, आपको भी पता है हमारी भारत की सीमा इधर चीन और तिब्बत के क्षेत्र में लगती है। तो ऐसे क्षेत्रों में, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को रखने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस की स्पेशल सिस्टम ही बनाई, आईटीबीपी ही बना दिया, जिसमें 143 कांस्टेबल, बर्बर, सफाई कर्मचारी, गार्डनर की वैकेंसी है। इसके लिए योग्यता क्लास 10th है, 2 ईयर की अनुभव आपको हो, आईटी और डिप्लोमा हो तो उसमें आपको और अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं। एज 18 से 25 साल है, आप अगर हैं तो भर सकते हैं और 26 अगस्त 2024 तक इसका लास्ट डेट है। फीमेल को कोई फ़ी नहीं लगता है, जबकि मेल को 100 रुपये फ़ी लगेंगे। कोई भी भर सकता है, भारत का नागरिक हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अपनी सेवा इंडियन तिब्बतीन बॉर्डर पुलिस में दे सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी जो है हमारे पास उपलब्ध हुई है भारत सरकार के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके द्वारा 209 स्टेनोग्राफर, टेक्निकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट एंड अदर, इन सबों की वैकेंसी आई, जिसमें 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पीजी। मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। 19 अगस्त तक लास्ट डेट है। अच्छी खासी रकम ले रही है फॉर्म भरने के लिए, तो अच्छी खासी रकम आपको दे भी रही है जॉब लेने के बाद। देखिए कायदे से तो फॉर्म भरने की फीस भारत में होने नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे काफ़ी गरीब, बेरोजगार होते हैं, तो फॉर्म फ्री होने चाहिए, लेकिन सरकार का इन पर ध्यान नहीं होता। बहरहाल पॉलिटिक्स की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात होनी चाहिए कि फ्री होनी चाहिए थी। चलिए अगली वैकेंसी है भारतीय सेना। यदि आपका जोश और जुनून, जज्बा है अपनी सेना में जाने का, तो अगर आपने योग्यता है तो आप सेना में भी जा सकते हैं। 381 पोस्ट है। इंडियन आर्मी का एक अलग ही रुतबा है। 64 मेन है, 35 वुमेन है। शॉर्ट सर्विस कमीशन, टेक्निकल कोर्स अप्रैल 2025 है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये है कि शॉर्ट सर्विस मतलब जो आपकी नौकरी होगी वो बहुत कम दिनों के लिए होगी, जैसे कि 8 साल या 13 साल के आसपास। एलिजिबिलिटी
डिग्री इन इंजीनियरिंग और रिलेटेड ट्रेड के साथ होना चाहिए। एज 20 से 27 साल होना चाहिए और 14 अगस्त का लास्ट डेट है। देखिए यह फॉर्म भरने की फीस नहीं ले रही है, फ्री है, हमारी सेना है, फ्री है और सैलरी बहुत अच्छी खासी है। यदि आपकी योग्यता मैच करती है और आप चाहते हैं कि हम बने तो आप जरूर बनिए। एक बात का ध्यान रखिए, इसमें केवल अनमैरिड मेल और फीमेल ही भर सकते हैं, यानी कोई महिला या पुरुष, कोई लड़का या लड़की विवाह कर लिया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पता नहीं ये क्या लॉजिक है, लेकिन नियम है। इंडियन आर्मी इस पद के लिए विवाहित लड़के और लड़कियों को अलाउ नहीं करता है। चलिए, हो सकता है कुछ होगी बात, अब आप कमेंट करके बताइए क्या बात है। अगली जो फॉर्म निकाली गई है भारत सरकार के द्वारा, भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, वही नेवी जो हमारी पानी में सुरक्षा करती है। आपको पता है हमारा भारत तीनों तरफ से समंदर से घिरा है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो इस स्तर पर युद्ध लड़ने हेतु हमारी इंडियन नेवी है, जबकि इस स्तर पर सुरक्षा के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, इस क्षेत्र में जलीय बॉर्डर की सुरक्षा के लिए हमारे पास इंडियन कोस्ट गार्ड है। तो फिलहाल इंडियन नेवी के द्वारा फॉर्म निकला है 741 पोस्ट नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए। 10th 12th ITI डिप्लोमा और BSc इन पास अभ्यर्थियों को मौका है। 18 से 30 साल एज है, 2 अगस्त तक लास्ट डेट है और इसकी अप्लाई फी है 295 रुपये। 18,000 से 1,12,400 पर मंथ तक सैलरी आपको मिल सकती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ITBP में हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड काउंसलर स्ट्रीट की फॉर्म निकली थी। ग्रेजुएशन साइकोलॉजी एजुकेशन 20 से 25 साल के लिए। 5 अगस्त का इसका लास्ट डेट है और इसकी फी है 100 रुपये। फीमेल के लिए 0 रुपये। अगर आपने साइकोलॉजी विषय से ग्रेजुएशन किया है या एजुकेशन से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पद के लिए जा सकते हैं। हमारे ITBP के जवानों को आप एजुकेशन देंगे, उसका काउंसलिंग करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत होगी तो आप उन्हें मानसिक तौर पर ट्रीटमेंट देंगे। अच्छी जॉब है, साइकाइट्रिस्ट टाइप की जॉब है, आप इसे देख सकते हैं। इंडियन आर्मी में एक और जॉब है, 79 पोस्ट है, ये NCC स्पेशल एंट्री है। तो जिन स्टूडेंट लड़का लड़की ने NCC किया है, NCC सर्टिफिकेट है, तो उन्हें जरूर ये फॉर्म भरने चाहिए। अच्छी खासी अच्छी जॉब मिल जाएगी उन्हें, एक अच्छा अधिकारी के रूप में जाएंगे हमारी सेना में, वो हमारे देश की सुरक्षा करेंगे। अगली वैकेंसी है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC से 510 पोस्ट है। झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसकी अंतिम तिथि है 31 अगस्त। इसके लिए आपको 12th पास करनी चाहिए और आपकी एज 18 से 35 साल हो और आप अगर मेल हैं तो 38 साल, मेल हैं तो 35 साल, फीमेल हैं तो 38 साल होना चाहिए। फी आपको 50 से 100 रुपये लगेंगे। यदि आप झारखंड के हैं तो जरूर भरें, यदि आप बिहार, उड़ीसा, यूपी के हैं, आसपास के राज्य के हैं तो भी भरें, या ऑल इंडिया के कहीं हैं तो भी भर सकते हैं। बस आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, आपको वहां आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगली वैकेंसी भी झारखंड से ही 863 पोस्ट है। झारखंड SSC कंबाइंड इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 12th पास होनी चाहिए। 18 से 35 या 18 से 38 फीमेल के केस में। और ये फॉर्म रीओपन हुआ है, 10 अगस्त तक लास्ट डेट है। 50 से 100 रुपये आपको लगते हैं। अच्छी खासी सैलरी है। यदि आप झारखंड से हैं तो भरिए, अन्यथा दूर के भी हैं तो भरिए, जनरल की कैटेगरी को मान करके। उत्तराखंड की वैकेंसी है। अगर आप UKPSC से ये वीडियो देख रहे हैं, उत्तराखंड से देख रहे हैं तो आप जरूर भरिए। 99 पोस्ट वैकेंसी है। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का, ग्रेजुएशन पास, 42 साल लास्ट एज है। 7 अगस्त तक इसकी अंतिम तिथि है और फॉर्म भरने की ये अच्छी खासी पोस्ट की सैलरी है, तो आप इसे देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन भी है, RPSC 73 डिप्टी जेलर का वैकेंसी है। ग्रेजुएशन पास, उम्र 18 से 26 साल, लास्ट डेट 6 अगस्त को और ये फी आप यहाँ देख सकते हैं और अच्छी खासी लेवल ऑफ ग्रेड है राजस्थान में। यदि आप राजस्थान के हैं तो जरूर भरें, अन्यथा दूसरे राज्य के हैं और राजस्थान में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 510 और भी पोस्ट है। ये फील्ड वर्कर, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, दोबारा आ गया। एक चीज और सूचना है कि बिहार पुलिस के लिए फुल मॉक टेस्ट चलते हैं रात के 8 बजे इसी चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ये होती है खत्म। यदि आप जनरल स्टडीज की तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल को जरूर फॉलो करिए। यहाँ GS की संपूर्ण तैयारी होती है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। GS तो GS है भाई, तो GS की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे पास आए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और सारी जानकारी पाएं। और तमाम हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।